मेरा नाम पटेल सामिया मुश्ताक अली। मैं बी फार्मेसी फाइनल ईयर की विद्यार्थिनी अली अलाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने न केवल करियर बल्कि हमारे राष्ट्र की धड़कन को बदल दिया है। वो है सरकारी छात्रवृत्ति योजना और उनके प्रभाव। हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट बड़े बड़े सपने देखते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि मेरे जैसे फार्मासिस्ट बनने की भी सपने देखते हैं। लेकिन सपने केवल प्रतिभा से ही पूरे नहीं होते, उन्हें अवसर चाहिए और कभी कभी ये अवसर छात्रवृत्ति योजनाओं से सपने सफल होते हैं। छात्रवृत्ति दान नहीं है, वह है विश्वास, एक स्टूडेंट की क्षमता में विश्वास। इस बात का विश्वास कि प्रतिभा एक मौका पाने की हकदार है, जो मेट्रो से लेकर सुदूरवर्ती गांवों तक के स्टूडेंट तक पहुंचता है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन में अवसर, समानता और सामाजिक प्रगति की सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन अक्सर आर्थिक कठिनाई के कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। इस समस्या को समझते हुए सरकार ने समय समय पर अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इनका उद्देश्य है हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचाना, विशेषकर गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अल्पसंख्यक और बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ना। ऐसे समय में सरकारी छात्रवृत्ति योजना एक वरदान की तरह सामने आती है। ये योजनाएं न केवल आर्थिक मदद करती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और प्रेरणा भी प्रदान करती है। यहीं पर छात्रवृत्ति योजनाएं एक संजीवनी शक्ति की तरह कार्य करती है। छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह एक आश्वासन है। अगर तुम्हारे पास प्रतिभा है, मेहनत है और सपने हैं, तो संसाधनों की कमी कभी तुम्हें महसूस नहीं करेगी। इसीलिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान की है, जैसे कि कन्या छात्रवृत्ति योजना, जिसे कन्या केलवनी योजना भी कहते हैं। बालिकाओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए, उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को मासिक सहायता दी जाती है। जैसे कि विद्यादीप योजना अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए, आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रावास, स्कूल फी, पुस्तक तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता। और है प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति यानी कि प्राइमरी एजुकेशन स्कॉलरशिप, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के गरीब विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म, पुस्तक और शुल्क का खर्च सरकार उठाती है। माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन स्कॉलरशिप, कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग पर विशेष ध्यान। मेधावी छात्रवृत्ति योजना यानी कि मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के विद्यार्थियों के लिए ये छात्रवृत्ति योजना होती है। उच्चतर, माध्यमिक और कॉलेज स्तर पर मासिक छात्रवृत्ति योजना दी जाती है। डॉक्टर आम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना, डॉक्टर आम्बेडकर ने यहाँ तक कि गरीब वर्ग के बच्चों के लिए यह छात्रवृत्ति स्टार्ट की थी, जैसे कि एसटी और एससी विद्यार्थियों के लिए। इसमें शुल्क भरपाई, किताब और रहने का खर्च शामिल। ओबीसी, एससीबीसी और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाएं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए फी माफी, हॉस्टल सहायता और मासिक छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, जिसको MYSY भी कहते हैं, गुजरात की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। ये योजना उच्च शिक्षा यानी कि इंजीनियर, मेडिकल, फार्मेसी, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए ट्यूशन फी में छूट, किताब और हॉस्टल सहायता, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम यानी कि कक्षा 11वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, कक्षा 1 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से एसटी और अल्पसंख्यक बच्चों पर ध्यान। विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में गरीब विद्यार्थियों के लिए। और सबसे बड़ी है डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप पोर्टल के अंतर्गत योजनाएं। डिजिटल गुजरात पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा, जैसे प्री मैट्रिक,
पोस्ट मैट्रिक, MY/SY, SC, ST, OBC और छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल होती है। जैसे देखा जाए तो योजनाओं का अमलीकरण में होता है कि सरकार ने इन योजनाओं को समाज कल्याण विभाग, जनजाति विकास विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से लागू किया है। ऑनलाइन पोर्टल से एप्लीकेशन प्रक्रिया सरल और ट्रांसपेरेंट बनाई है। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से छात्रवृत्ति सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचती है। हेल्पलाइन और नोबल अधिकारी के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे कि ग्रामीण विस्तार के लिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जानकारी की कमी है। कई विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ, कभी कभी राशि समय पर नहीं पहुंचती, पात्र विद्यार्थियों की पहचान और दस्तावेज सत्यापन में देरी। दस्तावेज सत्यापन में देरी होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे कम होते हैं। और उसी चुनौतियों के समाधान भी है, जैसे कि पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर और वर्कशॉप रखना, स्कूल और कॉलेज में हेल्प डेस्क प्रोग्राम करना, एप्लीकेशन और वितरण प्रक्रिया और समयबद्ध बनाना। एप्लीकेशन और वितरण प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना है। शिकायत निवारण व्यवस्था और अधिक मजबूत करना। कल्पना कीजिए, एक किसान की बेटी डॉक्टर बनती है, एक मजदूर का बेटा इंजीनियर बनता है और एक रिक्शा वाले का बच्चा वैज्ञानिक बनता है। यह सब छात्रवृत्ति की वजह से संभव होता है। यह योजनाएं बताती है सपनों की कोई जाति, कोई धर्म और कोई वर्ग नहीं होता। सपनों की कोई जाति, कोई धर्म और कोई वर्ग नहीं होता। सपनों को बस अवसर चाहिए और वही अवसर छात्रवृत्ति देती है। छात्रवृत्ति योजनाएं का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं शिक्षा को समावेशी, सुलभ और समान बनाने के एक महान प्रयास है। इनसे लाखों गरीब और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिला है। अगर इन योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित ही गुजरात शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बन के उभरेगा। मैं अपने विचार सरणी को समापन इस विचार के साथ करना चाहूंगी। साथियों, योजनाएं बनाना आसान है, लेकिन उन्हें सही लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ा कार्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा पात्र विद्यार्थियों तक ही छात्रवृत्ति पहुंचे। इसके लिए पारदर्शिता, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली और जागरूकता अभियान के अत्यंत आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि छात्रवृत्ति योजना के बारे में हम जागरूकता फैलाएं, ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के अभाव में खोने ना दे। शिक्षा ही सच्ची संपत्ति है और छात्रवृत्ति उस संपत्ति तक पहुंचने का सेतु है। शिक्षा ही सच्ची संपत्ति है और छात्रवृत्ति ही उस संपत्ति तक पहुंचने का सेतु है। धन्यवाद।